नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और खबरों की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। वो खबर जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें, एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर के बाद में ये 5 आतंकी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। जो गिरफ्तार आतंकी किए गए उनमें 3 पंजाब के, 2 कश्मीर के आतंकी शामिल हैं। दरअसल दिल्ली के शकरपुर से इनकी गिरफ्तारी हुई है और जो जानकारी है उसके अनुसार गिरफ्त में आए ये आतंकी खालिस्तानी और इस्लामिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। बड़ी साजिश, बड़ी वारदात को अंजाम देने की इनकी फिराक हो सकती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उनके मंसूबे क्या थे वो बहुत ही जल्द स्पष्ट हो जाएंगे और बड़े मंसूबों को ये अंजाम देते उसके पहले उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद सुरक्षा एजेंसियों की इस खबर के बाद में हो चुका था और यही वजह है कि जिस तरह से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है वो बड़ी सफलता कही जा सकती है। बड़ी खबर इस समय की, दिल्ली में 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के शकरपुर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये कहा जाए कि दिल्ली यानी कि इन आतंकियों के निशाने पर देश की राजधानी थी। क्या किसी बड़ी साजिश को ये अंजाम दे रहे थे? क्या ये किसी बड़ी हमले की फिराक में थे? और जिस तरह से यहाँ पर इनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए वो ये दर्शाते ही कि खालिस्तानी इस्लामिक संगठनों से जुड़े हुए थे। और ज्यादा जानकारी के साथ में रुमान उल्ला खान मेरे सहयोगी जुड़ रहे। रुमान, बहुत बड़ी सफलता इसे कही जा सकती है। किस तरह से इनकी गिरफ्तारी हो सकी? जो जानकारी इनसे जुड़ी हुई है, क्या कुछ अभी तक पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल इस समय में इनकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं और ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि एजेंसीज इनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं और कई बड़ी साजिशों का खुलासा भी ये कर सकते हैं। 5 लोग हैं जिनमें से 2 पंजाब के हैं और 3 जम्मू कश्मीर के। इनके पास से हथियार और एक गाड़ी बरामद हुई है जब पुलिस ने इनको रोका था क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी सर्विलांस के तहत इन सभी पर नजर रखी जा रही थी और जब इनको पुलिस ने रोका तब उसके बाद इन्होंने पुलिस पर फायर किया। फायर एक्सचेंज के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हथियार और काफ़ी आपत्तिजनक दस्तावेज और सामान मिला है। अभी इनिशियल तौर पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ये आए थे और ISI के जो संरक्षण में चल रहे नार्को टेररिज्म मॉड्यूल है उससे जुड़े हुए हैं, जिनके तार आगे जाके खालिस्तान और कई दूसरे इस्लामिक आतंकी संगठनों से भी जुड़ रहे हैं। ये दिल्ली क्यों आए थे और इनके पास हथियार कहां से आए थे, इसकी अभी पूछताछ की जा रही है। अभी जो स्पेशल सेल है उसने इनको एनकाउंटर के बाद शकरपुर इलाके से जो ये यमुना पार में पड़ता है वहां से गिरफ्तार किया है। सीधे तौर पर अभी जो दूसरी एजेंसीज हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी, साजिश का, किसी मंशा का पता चल पाया, खुलासा हो पाया? क्योंकि जिस समय इनकी गिरफ्तारी हुई ऐसे समय जब पूरे भारत में एक तरह से आंदोलन किया गया, खासतौर से राजधानी में किसान आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, इस बीच इनकी गिरफ्तारी, क्या इससे भी इनका कोई कनेक्शन सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल एजेंसीज को इस बारे में आशंका है और इस बारे की पूरी उम्मीद है कि इनसे पूछताछ के बाद कई बड़ी साजिशों का खुलासा होगा। कई दूसरे नाम हैं जिनका सामने आने की उम्मीद है क्योंकि अभी इनसे पूछताछ इनिशियल स्टेज पर है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इनको गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी की जानकारी IB और देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई दूसरी एजेंसीज को दी गई है, जिसके बाद तमाम टीम्स ज्वाइंट इंटेरोगेशन करेंगी और जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर ये 2 पंजाब के और 3 जम्मू कश्मीर के जो संदिग्ध आतंकी हैं ये हथियारों के साथ एक गाड़ी के अंदर क्या कर रहे थे, वो भी इस इलाके में, दिल्ली के शकरपुर इलाके में जहां पर एनकाउंटर के बाद इनको पकड़ा गया है। इनके पास से हथियार भी मिले हैं, काफ़ी आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं और इनके लिंक सीधे तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े बताए जा रहे हैं और जो लिंक आगे जाके खालिस्तानी आतंकियों से और दूसरे इस्लामिक संगठनों जैसे कि जैश और लश्कर है उनसे जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल इनिशियल तौर पर ये पता चला है कि जो आतंकी हैं ये फाइनेंस का काम भी देखा करते थे, मतलब सीधे तौर पर या तो ये यहाँ से कुछ रकम लेने आए थे या फिर किसी को रकम पहुंचाने के लिए आए थे, मोटी रकम। तो सीधे तौर पर जो इनके बेनिफिशियरी हैं या जो इनके यहाँ पे मददगार हैं उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिशों में एजेंसीज जुटी हुई हैं। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी रुमान आपने कही है कि फाइनेंस का कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है, यानी कि टेरर फंडिंग या PFI का कनेक्शन भी इन 5 आतंकियों से जुड़ा हुआ सामने आ सकता है। दिल दहलाने की साजिश इनकी नाकाम हो चुकी है, दिल्ली दहलाने की, और दिल्ली को जिस तरह से कहा जाए दिल्ली में इनका एनकाउंटर के बाद में इनकी गिरफ्तारी हुई, इनके पास से जो दस्तावेज मिले वो ये इस अंदेशे को, इस शक को और भी ज्यादा पुख्ता कर देते हैं कि जब जिस समय किसान आंदोलन चल रहा है ऐसे में 2 पंजाब के और 3 जम्मू कश्मीर
कश्मीर के ये आतंकी गिरफ्तार किए गए, क्या इनकी मंशा थी, क्या इनकी कुछ ऐसी साजिशें थी जिस तरह से आंदोलन चल रहे, क्या आंदोलन की आड़ में किसी वारदात को ये अंजाम देने की फिराक में थे? ये तमाम बड़े सवाल हैं। रुमान, अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई इन पर हो रही है, किस तरह का प्रोसेस आगे होगा? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, आईबी और दूसरी देश की आंतरिक सुरक्षा को देखने वाली एजेंसीज इनसे जॉइंट इंटरोगेशन कर रही हैं। पूछताछ शुरू हो चुकी है। इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, खंगाला जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है और सीधे तौर पर जिस गाड़ी में ये मिले थे उसके पेपर्स और दूसरे मालिकाना हक को लेकर भी जाँच की जा रही है। यहाँ पर किससे मिलने आए थे, ये इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। हथियार भी इनके पास थे और इनका जो कनेक्शन अभी इनिशियल तौर पर ISI समर्थित नार्को टेररिज्म रैकेट से बताया जा रहा है। मतलब सीधे तौर पर यह आतंकियों की फंडिंग का काम और आतंकी संगठनों के लिए पैसा कमाने का काम किया करते थे और इनके संबंध खालिस्तान और दूसरे इस्लामिक आतंकी संगठनों से भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इनकी मंशा क्या थी, लेकिन इतना तो साफ है कि ये इनकी दिल्ली में मौजूदगी इस टाइम में बहुत कुछ कह जाती है और इसी जो कोड अब ये एजेंसीज के सामने आया है इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद, उसको डिकोड करने में तमाम एजेंसीज जुटी हुई हैं कि इस टाइमिंग पर ये खालिस्तानी और इस्लामिक आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग दिल्ली में क्या कर रहे थे। बिल्कुल। और रुमान, दरअसल मैं आपसे ये सवाल दोहराना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, एक बड़ा आंदोलन, कल भारत बंद की तैयारी है किसानों की, यानी कि ये कहा जाए कि किसानों की संख्या और बढ़ेगी, प्रदर्शन और होगा। क्या इस आंदोलन की आड़ में किसी वारदात के अंजाम को भी ये कहा जाए कि बल मिल सकता है, इस तरह की कोशिश में थे क्या? इस तरह की भी आशंका सामने आ रही है, कोई कनेक्शन? देखिए, बिल्कुल इससे पहले खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करके देश के तमाम राज्यों के पुलिस को ये निर्देश दिए थे और ये जानकारी दी थी कि किसान आंदोलन के दौरान जो भारत बंद हो रहा है उस दौरान कई उग्रवादी तत्व या दूसरे सामाजिक तत्व किसानों का भेष धारण करके और किसानों की भीड़ में शामिल होकर ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जिससे कि पुलिस और किसानों के बीच में टकराव और हिंसा का रास्ता खुल सके, ताकि जो किसान आंदोलन इस समय चल रहा है वो ज़्यादा उग्र हो सके। क्योंकि सीधे तौर पर ये भी साफ हो चुका है कि किसान आंदोलन में किसानों के साथ साथ कुछ ऐसी शक्तियां भी इन्वॉल्व हैं जो नहीं चाहती जो सरकार और किसानों के बीच में बातचीत बने, और अगर बनती हुई दिखती है तो ऐसी स्थिति में स्थिति को खराब किया जा सके। ऐसे में जिस टाइमिंग पर ये 5 आतंकी दिल्ली में गिरफ्तार हुए हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है टाइमिंग और इनका दिल्ली में मौजूद होना, क्योंकि सीधे तौर पर इनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद कई खुलासे बड़े हो सकते हैं।